वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। राणा प्रताप जी आस्क्ड फ्रॉम मोतिहारी। ट्रैवलिंग करते समय ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं जिससे हम और सुपीरियर हों? बहुत सारी चीजें हैं ट्रैवलिंग करते समय। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आप कौन से लेवल पर हो सकता है आप गरीब आदमी हो, आपका कुछ इनकम सोर्स नहीं है, तो ट्रैवलिंग के समय आप कुछ सामान बेच सकते हो। और ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये देखने को मिलता है कि क्या क्या चीजें बिक रही है दुनिया में। तो उससे आपका एक सेल्स एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेना है, इससे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या होता है? बेसिकली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो भी होते हैं वो न्यूरोप्लास्टिक एक्सपीरियंस होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए क्या है? सुपीरियरिटी के लिए स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए एक क्वांटम शिफ्ट है, एक क्वांटम एक्सपीरियंस है, एक न्यूरोप्लास्टिक एक्सपीरियंस है। तो न्यूरोप्लास्टिक एक्सपीरियंस क्या बोलता है और क्वांटम एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि हम सब तो क्वांटम एक्सप्रेशन है यूनिवर्स के, और हमको अलग अलग डायमेंशंस के अंदर एक्सप्रेस करना है अपने आप को, ताकि हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर सकें, एक्सप्रेशंस को एक्सपीरियंस कर सकें, और फिर ऐसे अन्य ह्यूमंस भी करें तो यार उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस को भी हम एक्सपीरियंस कर सकें। तो वैल्यू एक्सचेंज हो जाए, बेसिकली एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो जाए। तो क्या होता है कि यार उसके लिए आपके ब्रेन का जो न्यूरोप्लास्टिक स्ट्रक्चर है ना, वो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए उसको बदलने की। अलग अलग न्यूरोप्लास्टिक स्ट्रक्चर N1 क्रिएट कर दिया, फिर N2 क्रिएट कर दिया, N3 क्रिएट कर दिया। तो हमने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं। हमने मैथ्स का काम किया, हमने गिटार बजाने का काम किया, पियानो बजाने का काम किया, किताबें पढ़ने का, लिखने का, भाषणबाजी का, राजनीति का, सेल्स का, अनशन, मतलब खूब काम किया, अलग अलग डायमेंशन पे काम किया है। जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को क्या अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करने का, एक्सपीरियंस करने का एक एक एक्सपीरियंस मिल गया है। तो हमारा ब्रेन क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी चीजों को, अपने ब्रेन को मैनिपुलेट कर लेता है, अपने ब्रेन को रिवायर कर लेता है। रिवायर इज द वर्ड। तो ट्रैवल में क्या होता है? अच्छा, ट्रैवल में क्या होता है वो पहले हटाओ। नॉन ट्रैवल वाली लाइफ में क्या होता है? मतलब आप क्या एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोए, सुबह फिर उसी बिस्तर से उठे, उसी बाथरूम का उसी तरीके से आपने इस्तेमाल किया, फिर उसी तरीके से घर से तैयार होके बाहर निकल गए। वही गली है, वही सड़क है, वही मोड़ है, वही दुकान है और वही मकान है। ऐसा एक बार है, ऐसा फिर दूसरी बार है, फिर तीसरी बार है, पूरे साल के 365 बार है। तो इससे क्या है कि आपका जो ब्रेन है वो बार बार सेम इंप्रेशन कैच कर रहा है, सेम इंप्रेशन, सेम सेम नोड वन, उसके उन नोड, सेम नोड से बार बार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। N1 से N2 से N3 से N4 से N1 से N2 से N3 से N4 से N1 से N2 से N3 से N4, सेम नोड्स के साथ में, न्यूरोप्लास्टिक नोड्स के साथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो वहां पर एक सर्किट बन जा रहा है। चेतना जो शक्ति है वो उसके अंदर फ्लो करने लग जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से घनचक्री में वो आ जा रही है और उसका एक बॉक्स बन जा रहा है, एंड दैट पर्सन हैज स्टार्टेड लिविंग इन अ बॉक्स। तो वो बॉक्स में जीने लगता है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं ना, बेसिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आपको बहुत जल्दी 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 सड़क और नुक्कड़ और मोड़ और मकान और दुकानें नजर आने लगती हैं। क्या समझे? जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका ये जो 625, इफ दैट इज नॉट द, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 625 मेगापिक्सल का जो आपका ही कैमरा है ना, जो आई सा कैमरा है, ऐसा इतना तगड़ा कैमरा आज तक किसी भी टेक्नोलॉजी में बन नहीं पाया। इतना तगड़ा जो कैमरा है, उससे जो ये फ्रेम नजर आ रहा है, ये फ्रेम बहुत जल्दी 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 स्विच हो रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नए नए डायमेंशन बहुत कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। कई जगह उतरने को मिल रहा है, लोगों से बात करने को मिल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, अलग अलग एंगल से दुनिया को देखने को मिल रहा है। भाई साहब, ये बात तो
मैंने वही कह दी थी कि यार जो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा है ना, कम से कम वो अपने अड़ोस पड़ोस के और जानकार लोगों के और रिश्तेदारों के घर पर जाके उनकी छत से एक बार चारों दिशाओं का नजारा देख ले। प्लीज अंडरस्टैंड। जो आदमी ट्रैवल नहीं कर पा रहा है पैसे की वजह से या जॉब की वजह से या किसी प्रकार की फैमिली कंस्ट्रेंट की वजह से, वो कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस के जानकार लोगों के, मित्रों के, रिश्तेदारों के घर पे जाकर उनकी छत पे खड़े होकर चारों दिशाओं में एक बार नजारे देख ले। और ये जान ले कि जिस छत के ऊपर खड़ा होके वो 35 साल से 40 साल से दुनिया को देख रहा था, आस पड़ोस को देख रहा था, नजारों को देख रहा था, और उसकी वजह से उसकी ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिक एनर्जी स्टक हो गई थी उस लूप के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, उसको तोड़ने का कम से कम ये सुअवसर का लाभ उठा ले। आप अजमेर से फाइट मार के दिल्ली, दिल्ली से फाइट मार के चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फाइट मार के आप धर्मशाला, धर्मशाला से फाइट मार के मकलोडगंज, इतना नहीं आ सकते तो कम से कम अड़ोस पड़ोस के छत पे चले जाओ। तो ऐसा प्रयोग मैंने स्वयं कई बार किए हैं। और चूंकि मैं तो इंटेंट के साथ करता हूं, इस नियत के साथ करता हूं, इस उद्देश्य के साथ करता हूं, तो मेरे को पहले से एक्सपेक्टेशन रहती है, मैं तो पूरा समर्पण भाव से जा रहा हूं। किसके प्रति समर्पण? उस दृश्य के प्रति समर्पण। उस दृश्य के प्रति समर्पण किसका? मेरे ब्रेन का। किस बात के लिए? कि यदि इस बार मुझे कुछ और दिखाया गया ना, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, मैं अपने अहंकार के नशे में चूर नहीं हूं। यहां से अहंकार का कंसेप्ट निकलता है, जिसको 40 मिनट एक्सप्लेन किया गया है क्वांटम एक्टिविज्म के 7वें लेक्चर में, अहंकार, ईगो। ठीक है, तो ये ट्रैवल वाली बात का आंसर है। इसको और हम खींच सकते हैं, बट अब मैं खींचना नहीं चाह रहा। आई मैं थोड़ा लौंगा गर्म पानी पीना चाह रहा हूं। उसका पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है, खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको मेरे, मुझको एक नजर मेरे दिलदार की मिले।